हमारा जीवन हमारे लाइफस्टाइल की देन है। हम जो भी हैं वो हमारा लाइफस्टाइल के कारण ही हैं। अगर हम फैट हैं तो हम वैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर हम फिट हैं तो हम वैसा लाइफस्टाइल जीते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और खाना पीना सोना, ये तीन जो है मेरे मेन स्तंभ है। आपको अच्छा लगा ना? नहीं, बैलेंस खाना पीना सोना, अति सर्वत्र वर्ज्य। अति किसी भी चीज की नहीं करनी, बैलेंस खाने में, बैलेंस आपको एक्सरसाइज में और बैलेंस सोने में। तो अपने टाइम को बहुत टाइटली आप फॉलो करें, उसको टाइम टेबल बनाएं, फिक्स टाइम दें। इतने टाइम में ये करना, इतने में हम आपको इन तीनों से फिट करेंगे। और आप क्या करेंगे? आप अपने काम में दिल लगाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। क्योंकि पैसे के बिना तो फिटनेस भी आपकी नहीं होगी। आपको बड़ा फोन चाहिए चैनल देखने के लिए, उसके बाद फिटनेस में बताएंगे गुड फैट्स खाइए, आप ऐसा करिए, आप रंग बिरंगे फ्रूट्स खाइए। कहाँ से आएंगे? सब पैसे से। तो आपको हम फिट रखने के लाइफस्टाइल बताएंगे और आप फिट रह के अपने काम में दिल लगाएंगे। काम जो है आपको नाम देगा, आपको पैसा देगा एंड आपको फिटनेस भी देगा। क्योंकि खाली रहना अगेन एक बीमारी है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हमारे एक क्वेरी है कि मैम, हम चावल से ज़्यादा गैस बनती है या गेहूं से? चावल जल्दी वेट लूज कराता है या गेहूं? तो आप हमें इसके बारे में बताइए। तो आज मैं इसी पे चर्चा करूँगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं, हमारी डाइजेशन जो है वो मुंह से शुरू होती है। मुंह से कुछ एंजाइम हमारे मिलते हैं जब हम चबाते हैं, उसके बाद कुछ डाइजेशन हमारी पार्ट प्ले होती है अब हमारे आमाशय में, उसके बाद छोटी आंतड़ी में। परंतु इसके बावजूद भी कुछ चीजें हमारी अनडाइजेस्टेड रहती हैं जो बड़ी आंत में जाती हैं। उनमें क्या क्या है? उनमें मीठा है, स्टार्च है, कुछ फाइबर है। जब ये अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो हमारी छोटी आंत नहीं पचा पाई, बड़ी आंत में पहुंचे, वहां पे गुड बैक्टीरिया है, वो इनको ब्रेक करते हैं, जिसे हम फर्मेंट बोलते हैं। इनको पचाने के लिए ब्रेक डाउन होता है। उसके दौरान कुछ गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस हमारी पास होती है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 500 to 750 ml गैस बननी है। दिस इज ए डाइजेशन प्रोसेस है। तो 15-20 बार आपको अगर गैस पास होती है, दैट इज नॉर्मल। परंतु हमारी बात उसके बाद आती है। तो मैं आज के क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ कि चावल से ज़्यादा गैस बनती है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम अपनी डाइट में आपको अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज, आपका गोल क्या है, आप उसको ध्यान में रखिए। गोल जैसा कि 3 है। आपको अपना फैट गेन चाहिए, जो आपको फिट रहना है, मेंटेन करना है वेट को, जो आपको फिट लॉस करना है। तो इन तीनों में जो भी आपका गोल है, उसमें जो कैलकुलेटेड कैलोरीज हैं, उसके अंदर अगर आपका राइस आता है तो आपको वो फैट नहीं करेगा। जो दूसरी बात, जो राइस के अंदर स्टार्च है वो गैस नहीं बनाता। इसके मुकाबले में जो गेहूं में स्टार्च है, जो पोटैटो में स्टार्च है, वो गैस बनाने की ताकत रखता है। अगर आपको फिर भी गैस बनती है तो आप अपने फूड पे ध्यान दीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो फूड एक जने को दिक्कत दे दूसरे को भी दे। इसीलिए हम आपको फूड डायरी मेंटेन करने को बोलते हैं कि आप उसमें लिखिए आपको क्या खाने से गैस बनी, जिसमें कि आपका लोबिया, राजमा, ऐसे भारी फूड, जैसे घरों में भी हमें बोलते हैं कि आप रात के वक्त छोले मत खाइए, राजमा मत खाइए, क्योंकि ये कई लोगों को गैस बनाने की ताकत रखते हैं। इसे हम फूड एलर्जी भी बोलते हैं। उसके बावजूद फिर भी अगर आपको गैस बनती है तो आप क्या क्या खा सकते हैं? आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। उसके अंदर एक एंजाइम है ब्रोमेलिन करके, जो आपको गैस को कम करने में मदद करता है। पपीता आप लीजिए, पपेन है एंजाइम, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके लिवर में हेल्प करता है। उसके बाद आप सब्जियों में खीरा ले सकते हैं। हमारे पास कई बार ये क्वेश्चन आता है, मैम खीरा खाने से गैस बनती है? खीरा खाने से गैस नहीं बनती अगर आपको एलर्जी उससे नहीं है। तो साइंस ने सिद्ध किया है कि खीरा, गाजर, इनसे आपको नहीं बनती गैस। तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा। इसकी शुरू में मात्रा कम रखिएगा, क्योंकि जब भी हम फाइबर ऐड करते हैं हम आपको थोड़ी मात्रा देते हैं। फाइबर शुरू में आपको पेट में दर्द, गैस बनना, ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब आपने अगर फाइबर ऐड किया है तो उसकी मात्रा को कम करिएगा, उसके टाइमिंग को ध्यान में दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको बनती है तो आप उसे अवॉइड करें। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप बोलते हैं कि हमें गैस बनती, तो आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। जल्दी खाना खाने से भी गैस बनती है। क्यों बनती है? जब हम तेजी से खाना खाते हैं,
हम तेजी से हवा को भी अंदर लेते हैं। जब वो हवा अंदर जाएगी हमें ब्लोटिंग देगी और वो हवा नीचे पास हो। तो आप जो हम माइंडफुल ईटिंग आपको बोलते हैं, ध्यान से धीरे धीरे चबा के उसके बाद आप क्या खा रहे हैं। अगर आपके खाने में ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, तला भुना है, आपका उसमें नमक ज़्यादा है, तब भी आपको गैस बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप बैठे रहते हैं, आप अपने शेड्यूल में फिक्स 15 से 20 मिनट अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपका डायफ्राम स्ट्रेच हो, आपके पेट के मसल स्ट्रेच हो, उसको नियमित डालिएगा, कंसिस्टेंटली डालिएगा। जब आप बराबर इनको टोन करेंगे तो आपकी जो ब्लोटिंग, जो गैस है, वो फीलिंग भी कम होगी। उसके बाद आप अपनी स्लीप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि हम हमेशा हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी शिकायत है जिसका कोई भी पैथोलॉजी आपको नहीं मिलती। आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, आपको एंडोस्कोपी नॉर्मल आती है, कोलोनोस्कोपी नॉर्मल आती है, आपका सीटी नॉर्मल आता है, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी आपकी गैस की शिकायत खत्म नहीं होती। इसे ही इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। डॉक्टर भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, आपको दवाइयाँ देते हैं, परंतु जब तक आप खुद अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते तो आपकी गैस नहीं मिलती। तो इन उसमें जाने से कि हमें चावल से गैस बनती है, जो गेहूं से गैस बनती है, उससे हमें बाहर आना होगा। हमें अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज विद माइंडफुल ईटिंग, अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हम कोई भी चीज़ अपनी कैलोरीज के अंदर जो है वो खा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, माइंडफुल रहें, ओपन आइज रखें, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, सोने का ध्यान दीजिए, पानी का ध्यान दीजिए, एंड अपने स्ट्रेस को मेडिटेशन एंड योगा से फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करिए। उससे अपने आप ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। जैसे कि हम जब म्यूजिक में चलते हैं तो उसमें ताल में चलने के लिए बोलते हैं कि आप ताल से बाहर मत जाइए, हर बीट के साथ चलिए। सेम आप अगर अपना लाइफस्टाइल एकदम सेट रखेंगे, अपना सोने का टाइम, आप उठने का टाइम, अपने खाने के टाइम, सब कुछ को फिक्स करेंगे तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप फिट रहेंगे, आप अपने काम में अच्छे से दिल लगाएंगे और एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इस मिशन में मेरे साथ जुड़िए, हम देखते हैं सक्सेस। नमस्कार।